नमस्कार, स्वागत है आपका क्वेश्चंस न्यूज़ में। मैं आज मौजूद हूं कुरखा गांव में। तृतीय चुनाव को देखते हुए घमासान मचा हुआ है आपस में, और जिस तरीके से घमासान चल रहा है, प्रत्याशियों की धड़कनें उसी तेज़ी से दौड़ रही हैं। आइए आज हम बात करते हैं सुरेंद्र बाथम, कुरखा गाँव प्रधान प्रत्याशी मौजूद, और कुछ ग्रामीण लोगों के साथ। फिर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। आज महापंचायत चुनाव का जो यूपी में एक प्रभाव पड़ा है, उन लोगों को देखते हुए धीरे धीरे प्रत्याशियों की धड़कनें तेज़ होती चली जा रही हैं। आज हम कुरखा गांव में मौजूद हैं। कुरखा गांव में हमारे प्रत्याशी हैं सुरेंद्र बाथम जी। आज हम उनसे चर्चा करेंगे, सुरेंद्र बाथम जी से, कि वो किस तरीके का ग्रामीण में विकास करेंगे। इनके साथ हमने कल एक पहल की थी छोटी सी, ग्रामीणों में जाकर। ग्रामीणों का कहना यही था कि सुरेंद्र बाथम ही हमारे प्रधान रहें, और सुरेंद्र बाथम को ही हम देखना चाहते हैं प्रधान पद पर। तो हम सुरेंद्र बाथम जी से ये जानना चाहेंगे। सुरेंद्र बाथम जी, आप ये बताइए पहले तो कि इस कुरखा गांव में पहली समस्या क्या है गांव की? पहले तो अपना नाम बताइए। नाम क्या है आपका? मैं प्रधान पद का प्रत्याशी सुरेंद्र बाथम कुछ मुद्दों पर लेकर प्रधान पद के लिए खड़ा हुआ हूँ। नहीं, क्या उद्देश्य है आपका कि प्रधान पद पे हम खड़े हुए हैं? क्या उद्देश्य है आपका कि हम इस उद्देश्य के साथ इस गांव को आगे बढ़ाएंगे और इस गांव की जो रौनक और जो किलकारी है उसको और चमकाएंगे? सबसे पहले मेरा प्रयास रहेगा बच्चों के ऊपर। सभी बच्चे शिक्षा के लिए अब विद्यालय भेजेंगे। नहीं, शिक्षा के लिए विद्यालय भेजेंगे, और ग्रामीणों के लिए क्या क्या उनकी क्या क्या समस्याएं, उनके क्या क्या जागरूकता अभियान, उनकी क्या क्या चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आप उनको संकेत देंगे? सबसे पहले सड़क नाली, जो कि मेरा गांव इस समय सब पंचायतों से पिछड़ा हुआ है, उसको विकास करने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। जो भी मुझे सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा, उस मद को इसी ग्राम पंचायत के लिए खर्च करेंगे लिए। ये मेरा पहला प्रयास होगा, क्योंकि ये मेरे ग्राम पंचायत कुरखा में सन 95 से प्रधान यहाँ पर नहीं आई। उसको देखते हुए मैंने पहले कौन प्रधान था यहाँ पर? इसके पहले हमारे यहाँ से एसटी सीट थी, वो मेरे गांव से जुड़ा हुआ खड़गपुर सरैया, तब सीट थी एससी। इस बार मुझे मौका मिला है तो मैं उस प्रयास में रहूँगा कि मेरे गांव का विकास हो, मेरे गांव का उद्धार हो। ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी यही होगी कि मैं अपने गांव का विकास करूं। बुजुर्गों के लिए आप क्या सोचा है आपने कि बुजुर्गों के लिए हम क्या सेवा ऐसी करेंगे कि जो बुजुर्ग आपसे प्रसन्न रहें, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके पर बना रहे? बुजुर्गों के लिए मेरा यही प्रयास रहेगा। सर्वप्रथम यही प्रयास करूंगा कि उनकी जो पेंशन से छूटे हुए हैं, उनकी भरपाई के लिए हम जोर लगाऊंगा कि उनको पेंशन मिले। ये मेरा पहला कदम होगा, पहला प्रयास होगा कि जो लोग इस समय छूटे हुए हैं पेंशन से, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरीके से खरे उतरें अपने वादों पर, और फिर हम आपसे बात करेंगे। आइए, एक हमारे साथ मौजूद और हैं बहुत ही सम्मानजनक मान्यता प्राप्त पत्रकार अजय बाथम जी, जो कि इस कुरखा गांव के रहने वाले हैं, छोटे से गांव के, और वो भी योगदान अपना दे रहे हैं कि हम कैसे भी इस गांव को विकास की ओर ले जाएं, और यहाँ की जो भी जन की बच्चों की समस्या, बुजुर्गों की समस्या, महिलाओं की समस्या, जिनकी भी जो भी समस्या हैं, उन पर हम खरे उतरें और उनका प्रयास सफल करें, जो भी समस्याओं के लिए इनके पास आएगा। अजय जी, आप वैसे किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि उस कुरखा गाँव में ऐसा क्या है जो आपका इतना लगाव है इस गाँव से? ये हमारी पैतृक ज़मीन है, यहाँ हमारा जन्म हुआ है, तो इसलिए मेरा यहाँ लगा रहता है। यहाँ के लोगों से अपना अलग ही लगाव मेरा रहता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना पूरा बचपन बिताया है। आज मैं अपने इटावा में रह रहा हूँ, निवास है, लेकिन यहाँ पैतृक ज़मीन हमारी है, पैतृक घर है, सब कुछ यहाँ पे, इसलिए हमारा गाँव से ज़्यादा लगाव रहता है। और मैं चाहता हूँ कि ये कुरखा गाँव में हमारी पंचायत है,
तो यहाँ पे विकास के नाम पे इतना पिछड़ा हुआ है कि ये समझ लीजिए कि आज बरसात में लोगों को इतना मुश्किल हो जाता है निकलना कि आए दिन लोग पैदल चलते हैं तो वो गिर गिर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पक्की सड़कें नहीं हैं, पक्की नालियाँ नहीं हैं, बिजली के खंभे ना के बराबर हैं। अगर बिजली के खंभे हैं तो उन पर बिजली के लाइट जो होती है, स्ट्रीट लाइट बोलते हैं, वो नहीं है कहीं भी। लाइट आने के बावजूद भी अंधकार पसरा रहता है, सन्नाटा रहता है। आए दिन यहाँ से भैंस चोरी होती है, बकरी चोरी होती है। गरीब लोग हैं, गरीब किसान हैं यहाँ पे। इन लोगों के पास इतना धन दौलत नहीं है जिससे कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। लोगों के पास ज़मीनें ना के बराबर हैं, किसी के पास 2 बीघा है, किसी के पास 1 बीघा है, कोई तो यहाँ पे भूमिहीन हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि अब की बार प्रधान ऐसे उम्मीदवार हैं सुरेंद्र बाथम, जो कि पब्लिक के वैसे भी इन लोगों को लोकप्रिय हैं अभी सुरेंद्र बाथम, और पूरी उम्मीद है इस बार सुरेंद्र बाथम को पूर्ण बहुमत से इनको विजयी बनाया जाएगा। और पूरे पंचायत के लोगों की यही मंशा है इस समय कि सुरेंद्र बाथम को चुनाव में विजयी कराया जाए। और सुरेंद्र बाथम पूर्ण रूप से अपना प्रयास कर रहे हैं, लोगों के खड़े उतर रहे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ सुरेंद्र बाथम इस बार विजयी होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ उनके जो प्रयास रहेंगे बिजली, पानी, सड़क को लेके, वो पूरे खड़े उतरेंगे, वो पूरा कराएंगे। इस समय पंचायत में कई एक गांव ऐसे लगे हुए हैं जिनके यहाँ पे है कि आज आप बाइक से जाना चाहें तो उनके गांव में बाइक से कायदे से नहीं पहुंच पाएंगे, कच्ची सड़कें हैं। आप यहाँ पे छोटा सा एक गांव, मैं 2 दिन से भ्रमण कर रहा हूँ तो मैंने देखा यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, रोड खरिंजा बिल्कुल टूटे पड़े हुए हैं, गाड़ी हमारी फंस गई थी बीच में, बाहर ही खड़ी करके आना पड़ा। यहाँ पे एक छोटा सा गांव है मेहरा, जहाँ कोई विद्यालय नहीं है अभी तक। बच्चे दूसरी पंचायत में विद्यालय जाते हैं एक नदी में घुस के। वहाँ बहुत बड़ी समस्या है, एक पुल नहीं है, ना कोई सड़क है। अगर उस गांव में जाना है तो 8 किलोमीटर का चक्कर लगाइए। तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हम ऐसे इंडिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे, वहां बच्चे तालाब में घुस करके विद्यालय जा रहे हैं, अभी तक विद्यालय नहीं है। ये एक नदी है, पुरा नदी बोलते हैं, ये पुरा नदी है। वो बच्चे पहले उस पुरा नदी में घुसते हैं, आए दिन गिर जाते हैं। कई जोखिम, कई बार हादसे भी हो चुके हैं बच्चों के साथ में, लेकिन वहाँ सही समय पर लोगों को मदद मिल गई, जिस वजह से उनको जान को हानि नहीं पहुंची है, लेकिन मौत के मुंह से निकल आई है। और आए दिन जब स्कूल जाते हैं तो मौत के मुंह में पैर रख के ही जाते हैं। आपको मैं एक बार उसका भ्रमण कराऊंगा। उस गांव में एक भी पक्की सड़क नहीं है, एक भी जरा से भी ईंट की खरंजा भी होता है ना। इससे पहले जो प्रधान थे उन्होंने ये इन सब चीज़ों में बात नहीं की, इन सब चीज़ों में चर्चा नहीं की, इन सब चीज़ों का विकास किस तरीके से। पूर्व में जो प्रधान थे उन्होंने अपना विकास किया है, अपने गांव में ना विकास किया, अपने दरवाजे का विकास किया है, अपना घर भरने का काम किया। उन्होंने अपने गांव की जो सड़कें होती हैं वो बनाई हैं, और अपना तबेला, जो सरकारी ईंट जो अन्य पंचायत के लोगों के लिए आई थी ईंटें, वो अपने तबेले में लगा रखी हैं। अगर किसी प्रकार से उनकी जांच हो तो उनके तबेले में वो ईंटें नज़र आएंगी आपको। उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है, ना कि पंचायत का विकास किया है। पहले क्या थे, अब क्या हो गए हैं वो, ठीक है ना। तो मैं पब्लिक से, जनता से एक नहीं, इस बार आपका क्या वादा रहेगा ग्रामीण और इस यहाँ के जो गांव की जनता है उनसे क्या वादा ऐसा रहेगा कि उस वादे को देखते हुए आपको वो सपोर्ट करें और आप उनकी जो भी उनकी समस्याएं हैं उन पर खड़े उतरें? वादा यही रहेगा, जो सच्चाई है कि देखिए लोगों इस समय प्रत्याशी कई ऐसे घूम रहे हैं जो कि झूठा गुमराह कर रहे हैं कि हम ये करेंगे। कई एक तो प्रत्याशी यहाँ पे बाहरी हैं, बाहरी प्रत्याशी आए हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई कुछ नहीं है, कोई यहाँ पे कोई वोट बैंक नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है। और कुछ ऐसे भी प्रत्याशी यहाँ पे हैं जो दबंग टाइप के हैं, जिनके पास अगर गरीब आदमी जाएगा मदद के लिए तो उनकी मदद ना के बराबर की जाएगी, अगर की भी जाएगी तो उनसे मोटी रकम वसूली जाएगी और उनको प्रताड़ित किया जाएगा, जिससे कि उनके 5 साल जो भविष्य हैं, जो किसी प्रधान को सौंपेंगे 5 साल, वो उनके व्यर्थ में चले जाएंगे। तो मैं ऐसे पब्लिक से निवेदन करता हूँ, ऐसे उम्मीदवारों को कतई ना चुनें, हम में ना आए और उन लोगों को ना चुनें, और एक अच्छे और सच्चे और शिक्षित उम्मीदवार को अपना मतदान करें, अपना वोट दें। मैं यही कहना चाहूँगा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से जो ग्रामीण की समस्याएं हैं इस गांव की, कुरखा गांव की, तो किस तरीके से तालाब है, तालाब में घुस कर के बच्चे स्कूल जाते हैं, कहीं तो स्कूल ही नहीं है, कहीं सड़क ही नहीं है, कहीं लट्ठे हैं तो बिजली के तार नहीं हैं, तार हैं तो बिजली के लट्ठे नहीं हैं, लाइट नहीं है, और बस धूप में लोग गुजार देते हैं दिन, और रात में कैसे गुजारते होंगे ये तो भगवान ही मालिक है। खैर, हम रुख करेंगे एक बार गांव की तरफ, और कुछ लोग हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं। दादाजी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुलायम सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुरखा की। अच्छा, इसी कुरखा गांव के हैं। यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं आप? हमारा जन्म यहीं का है। अच्छा, जन्म यहीं का है, तो आपको बहुत बेहतर पता होगा कि यहाँ की ग्रामीण लोगों की क्या क्या समस्याएँ हैं, किससे जूझता है, अभी तक किससे जूझते रहे आप? हम लोग तो ऐसे जूझते रहे, अपने गरीब आदमी है, अपने मजदूरी करते रहे, और क्या। नहीं, यहाँ की ग्रामीण की जैसे लाइट हुई, पानी हुआ, बिजली समस्या, इन सब को लेकर के। पानी की तो यहाँ बहुत ही समस्या है। पानी की तो नल कहाँ है यहाँ पे? पानी की किल्लत है यहाँ पर। पानी की बहुत है, पानी की है, गली खरिंजा है, नाली हैं, इनकी समस्या ज़्यादा खराब है गाँव। तो इस बार सुरेंद्र बाथम जी प्रधान जी पद पे उम्मीदवार हैं और बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हम यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुनेंगे और उनका समाधान ही करेंगे। तो इसको देखते हुए आप उनको क्या कहना चाहेंगे? कहते सुरेंद्र बाथम को ही हम जिताएंगे, और उनको हमने भी सपोर्ट किया है। हाँ, पूर्ण रूप से सुरेंद्र बाथम जी को प्रधान पद पे उम्मीदवार हैं और उनको पूरा प्रधान पद लेकर के ही मानेंगे पूरा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या था? मेरा नाम प्रदीप कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, कितने सालों से रह रहे हैं आप? शुरू से यही है, पहले जिंदगी। ग्रामीणों के बीच में जो समस्याएं हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहे, मेरा कनेक्शन हुआ, अभी तक खम्मा नहीं गड़ा, अभी तक लाइट नहीं, मीटर कैसे चालू हो गया? ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि लाइट का लट्ठा नहीं है, बिजली के तार नहीं है, मीटर चालू नहीं, मीटर है, लगो है मीटर, लाइट आ दूसरे यहाँ से ले, मीटर चालू नहीं, मीटर को बिल निकल के आ रहा है। मतलब अपने आप में अंधाधुंधी चल रही है बिजली विभाग में। उसे काट दिया, बिल आ गया, लाइन काट दी है। कितने का बिल आया है? कितने का बिल आया? मेरे आओ 4100 कुछ रुपए का। 4100 रुपये का? हाँ, और वो भी लाइन काट दी है। इसकी आपने शिकायत की किसी? जय साहब से करी दूसरा। जय साहब ने क्या बोला? जय साहब बोले लाइनमैन से लाइन जोड़े आओ, लाइनमैन अभी तक नहीं जोड़ा ना हो। तो इसकी आपने मीडिया में शिकायत की? मीडिया में नहीं करी, अब करेंगे कल के बाद। अच्छा, कल की बात करेंगे। कल तो पंचायत चुनाव ही हैं, तो आपकी जो समस्याओं को लेकर के सुरेंद्र बाथम जी एक खड़े हुए हैं उम्मीदवार प्रधान पद पे, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में क्या कहना, फिर सभी लोग मिलके वोट दें, जिताएं, काम करेंगे। पूर्ण रूप से जैसा कि आपने देखा कि सुरेंद्र बाथम जी को लोग जिताने के लिए उतारू हैं और उनको कह रहे हैं कि प्रधान पद के लिए हम यहाँ पर ज़रूर खड़ा करे हुए हैं और प्रधान बना करके ही छोड़ेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ क्वेश्चंस न्यूज़ में, और इसी तरह के हम ग्राउंड जीरो पंचायत चुनाव, महापंचायत चुनाव में आपका रूबरू कराते रहेंगे अलग अलग प्रत्याशियों से, अलग अलग प्रधानों से। और देखते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।